जैसे जो गलत लोग हैं ना, जो जो आज के समय पे तमाम दोषारोपण अपने आदर्शों पे, शास्त्रों पर, भगवान पर, राम पर, है ना, और हाँ संस्कार पर जो तमाम दोषारोपण कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, है ना, तमाम सवाल उठा रहे हैं, तमाम पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर अनैतिक भाषा बोल करके उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। तो ये लोग जानते हो क्या, इनके ऊपर गुस्सा से ज्यादा हमको तो तरस आता है हाँ हाँ है ना। इनके ऊपर तरस ही आता है कि भगवान ने इनको माध्यम बना लिया अपना, अपने को स्थापित करने के लिए, भगवान अपने को पुनः जागृत करवाने के लिए अपने भक्तों के माध्यम से। वो तो जागृत है ही है, वो तो शाश्वत है ना, वो तो सनातन है, वो कभी खत्म होते नहीं है, कभी विभाजित होते नहीं है, कभी विलुप्त होते नहीं है। वो तो शाश्वत है, सनातन है, सर्वज्ञ है ना, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है। वो तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, हर जगह है, हर स्थिति में है, हर व्यक्ति में है, हर स्थान में है, वो तो हर जगह है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि वो है, तो आप ऐसे लोगों के विवेक को जान सकती हो कि कितने बड़े विवेकी होंगे कि अविवेकी होंगे। सही बात है। इनकी सोच जानते हो कितनी होती है। इनके विवेक बताते हैं कि ऐसे लोगों को जो भगवान पे लांछन लगाते हैं और शास्त्रों पे लांछन लगाते हैं या सत्कर्मों पे लांछन लगाते हैं, जो तुम्हारा जैसे जो बता रही हो, जिस विषय पे चर्चा कर रही हो, तो वो तुम्हारा जो सनातन पद्धति है, संस्कारित पद्धति है, एक सज्जन आदमी की जो पद्धति है, उसी पद्धति का तो विरोध तुम्हारे उसने किया है, चाचा ने, है ना, उसको बुरी लगी तुम्हारी ये बात। तो उसकी सोच जानते हो क्या है? उसकी सोच में उसने तुम्हारी इस बात का विरोध नहीं किया, उसने शास्त्र संबत जितनी भी बातें हैं उनका विरोध कर दिया, क्योंकि जो तुमने कहा वो तो शास्त्र संबत है ना। स्त्री का चरित्र होता है, स्त्री का एक व्यक्तित्व होता है, विवाह का एक सिस्टम होता है, विवाह की एक प्रक्रिया होती है ना, पाणी ग्रहण होता है, ये सब एक नियम और एक शास्त्र संबद्ध पद्धति है। इन सबसे विपरीत आचरण करके अगर वो कार्य कर रहा है तो वो तो शास्त्र विमुख हो गया, धर्म विमुख हो गया, उसको वो आचरण विहीन हो गया। तो वो तो पहले से ही कट गया है ना, अपने धर्म और संस्कृति समाज से कट गया। अब ऐसे लोग जो शास्त्र से विमुख हो जाए, भगवान से विमुख हो जाएं, अच्छे लोगों की बातों का बुरा मानने लगे, है ना, अच्छे लोगों के बातों पर सवाल उठाने लगे, प्रश्न उठाने लगे, उनको अच्छी न लगे, ऐसे लोगों की सोच जानते हो क्या है? इनको और कहेंगे कि भगवान अपनी परीक्षा दे, भगवान है अगर, या शास्त्र है कुछ, या संस्कार कुछ है, तो उसको माने कैसे, है ना, वो दिखाए, अपना प्रमाण दिखाए। यही कहते हैं ना। अब इनको लगता है कि अगर ये अच्छा है तो फिर अच्छा है, तो ये परेशान क्यों होते हैं? उनकी नजर में जो गलत चीज है वही अच्छी है। तो अब अच्छा है तो भगवान इनको साबित करने के लिए आएगा। इनकी औकात क्या है, इनकी क्षमता क्या है कि भगवान इनको साबित कराएगा? जो शाश्वत है, जो शाश्वत है, सर्वज्ञ है और सामने है, दिखाई दे रहा है और तुमको नहीं समझ में आ रहा, तो तुमको अब कैसे भगवान जनाए? सूर्य दिखाई दे रहा और सूर्य में तुमको भगवान नहीं दिखाई दे रहा, है ना, लेकिन तुम सूर्य को नहीं मानोगे, प्रकाश को मानोगे। मानेंगे किसको? प्रकाश को। तो प्रकाश किससे है? प्रकाश का कोई कलर है, रंग है, प्रकाश की स्थिति है, प्रकाश की कोई स्थायित्व है? प्रकाश का क्या ऐसा है जो तुमको प्रकाश तो महसूस हो रहा है ना, प्रकाश को मान रहे हो, लेकिन ये प्रकाश आ कहाँ से रहा है उसको नहीं मानेंगे, उसको सूर्य को नहीं मानेंगे, उसमें उनका विज्ञान लग जाएगा। प्रकाश को मानेंगे। अरे ये प्रकाश का जो स्रोत है वही तो ब्रह्म है, वही तो सूर्य है। लेकिन इनकी सोच कितनी है कि जैसे कोई बृहद पहाड़ है, हिमालय है, हिमालय भी आप समझो कि ब्रह्मांड में हिमालय की कितनी बड़ी क्षमता होगी, है ना, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत आकाश गंगा है ना, उनमें एक आकाश गंगा के सुई की नोक के बराबर का ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी के एक कोने पे हिमालय है ना। तो हिमालय कितना बड़ा होगा? जब ईश्वर की दृष्टि से देखोगे, ईश्वर के तद को सामने रख करके देखोगे, तो ईश्वर के सामने हिमालय कितना बड़ा है? एक माने कण के बराबर भी तो नहीं उसके पैर के, है ना।
उस अनंत ब्रह्मांड नायक के एक पैर की रज के बराबर हिमालय नहीं है ना। और ये अल्प ज्ञानी भगवान को देखने की और भगवान को से साक्षात करने की या भगवान की प्रामाणिकता के सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। तो इनकी सोच कितनी है कि जैसे एक हिमालय में किसी अनंत बिल होते हैं, अनंत अनंत खोहे हैं, अनंत गुफाएं हैं, है कि नहीं है उसमें। अब किसी एक बिल में जहाँ चींटियों के लगे नहीं होते हैं, तमाम बिल बने होते हैं, तमाम ऐसे जीव कीड़े मकोड़े होते हैं जो भीड़ के भीड़ माने एक एक बिल में अनंत जो है असंख्य कीड़े मकोड़े भरे होते हैं, है ना। जैसे गिनोरी के हो गए, चींटियों के हो गए, मटों के हो गए, तमाम ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं। तो अब किसी एक बिल का, है ना, जो हिमालय के कोने में कहीं किसी एक जगह बिल हो और उस बिल में पूछा जाए कि इसमें कितनी चींटियां हैं, उन्हीं से पूछो, सालों से जो भगवान पे टीका टिप्पणी करते हैं उनसे पूछो कि इस बिल में कितनी चींटियां हैं, बता पाएगा वो? नहीं। तो जब उसको उस बिल की चींटियों का अंदाजा नहीं है कि कितनी चींटियां हैं और चींटियों में कितने स्वरूप की चींटियां हैं, है ना, और उन चींटियों की गति क्या है, स्थिति क्या है, कैसे रहती है, तुम एक बिल की चींटियों को नहीं जान पा रहे हो और तुम उस अनंत ब्रह्मांड नायक के बारे में पूछ रहे हो जो जिसके एक पैर की रज के बराबर का हिमालय है। तुम हिमालय को खोजने चले हो, माने हिमालय की स्थिति खोजने चले हो और एक बिल की चींटियों की अभी गणना नहीं कर पा रहे हो। और हिमालय के बारे में तुम्हारा रिसर्च चल रहा है ना। तो तुम्हारा ज्ञान अभी कितना है? सही बात। माने ऐसे लोगों का ज्ञान कितना है? हिमालय के एक बिल की अभी गणना नहीं हो रही है कीड़ों की और पूरे हिमालय की चर्चा करते हैं। तो इसी तरीके इन लोगों को जो साकार दिखाई दे रहा, साक्षात दिखाई दे रहा, या वहां पर इनको ईश्वर नहीं समझ में आ रहा, वहां पे इनको संस्कार नहीं समझ में आ रहा, वहां पर इनको धर्म नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये चर्चा भगवान की करेंगे, ब्रह्म पे उंगली उठाएंगे, राम पे उठाएंगे, कृष्ण पे उठाएंगे, सीता पे उठाएंगे, है ना। तो ये मति भ्रमित है। भगवान ने इनको अपना माध्यम बना लिया अपने भक्तों के द्वारा अपने को फिर से जन्माने के लिए। अब जब ये टीका टिप्पणी करते हैं, आज जैसे तुमसे ये चर्चा जो हमारी हो रही है, तो ये चर्चा क्यों हो रही है? केवल उन्हीं के द्वारा ही तो हो रही है, उनकी ही वजह से तो हो रही है। अगर वो टीका टिप्पणी न करते तो ये इस तरीके की चर्चा तुमसे काहे होती, है ना। हाँ जी। तो वो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए जो धर्मज्ञ लोग हैं इसके और गूढ़ में जा रहे हैं, है ना, इसके तत्व में जा रहे हैं और उसको पुनः जब चर्चा करते हैं तो लोगों की समझ में आने लगता है ना। तो जो लोग समझ जाते हैं तो उन्हीं के विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं, तो जब धर्मज्ञ लोगों की बातें और उनके द्वारा उठाए गए सवालों के जो जवाब धर्मज्ञ लोगों से सुनते हैं, तो उन्हीं से जुड़े लोग उन्हीं को गाली दे करके फिर से पुनः अपने ईश्वरीय परंपराओं पे आ जाते हैं, संस्कारों से जुड़ जाते हैं। तो वो तो और धर्म का काम ही कर रहे हैं, है ना। जो ईश्वर को गाली दे रहे हैं, जो ईश्वर पे उंगली उठा रहे हैं, वास्तव में धर्म का कार्य वो कर रहे हैं। और धर्म की हानि कौन कर रहा है? जो धर्म के नाम पर भेष बना करके ठगाही करना शुरू कर दिए, है ना। कोई कहता है इतना बड़ा व्यापारी बन गया, धर्म के नाम भेष बना करके उद्योगपति बना बैठा है ना। कभी नाखून रगड़वाता है, किसके बाल बड़े हो गए नाखून रगड़वाने से? सही बात है। कौन लोग हैं जो उसकी दवा खा करके अजर अमर हो गए? केवल पैसा बना रहा, पैसा कमा रहा, और उंगली किस पे उठा रहा है कि हम काले भाटे पे तेल नहीं चढ़ाते, माने शनि देव पे उंगली उठा रहा है। ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, धर्म का अपमान कर रहा है, आर्य समाजी है, आर्य समाजी मूर्ति पूजक विरोधक है। उसके खुले हुए गुरुकुलों में वो शिक्षा दे रहा है वेद और धर्म के नाम पर, आप अंदाजा लगाओ कि आगे ये कितना बड़ा घातक होगा। जो व्यक्ति जो गुरुकुल चला रहा है वो व्यक्ति हमारे धर्म में स्थापित देवताओं की अवहेलना कर रहा है ना, हमारे धार्मिक जो मान्यताएं उनकी अवहेलना कर रहा, और उसके विद्यालय के पढ़े हुए शिक्षार्थियों से, लड़कों से आप उम्मीद करती है कि ये इनसे धर्मज्ञ लोग निकलेंगे? सही बात है। तो एक तरफ यही सब धर्म के द्रोही हैं, धर्म का नुकसान ऐसे ढोंगी कर रहे हैं जो संत वेश में आकर के, और कोई कथा, कोई उद्योगपति बन गया, कोई तमाम धर्म के नाम पर दुकानें खोल लेते हैं, चला रहे हैं, तो धर्म का नुकसान तो ये कर रहे हैं।
संस्कार तो ये नष्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों की वजह से, तो जिनको हम धर्म विरोधी समझ रहे हैं उनकी वजह से तो धर्म की अच्छे लोग चर्चा करते हैं और तथ्य सामने निकल के आते हैं। आज ऐसे ढोंगियों की जो पोल खोल रहे हैं वो धर्म के लोग ही तो खोल रहे हैं, वो थोड़ी उनके गाली देने से तो लोग इनसे जुड़ रहे हैं। जब वो लोग धर्म की को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, तो जो जो सामान्य लोग हैं उनको तो लगता है कि यार ये कथावाचक हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने योग पीठ हैं, ये योग गुरु हैं ना, ये फलाने बाबा हैं क्षमा के, उनकी तरफ भागते हैं क्योंकि धर्मज्ञ हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां भी ठगाई। तो उन्हीं दोनों के बीच से एक तीसरा है जो इन दोनों से अलग है, ना वो अपना धर्म के नाम पर व्यापार कर रहा है और ना ही वो नास्तिक होकर के ईश्वर पे उंगली उठा रहा है। वो केवल धर्मज्ञ है, वो केवल ईश्वर को अपने आत्मसात किए और ईश्वर से जुड़ा है। तो कष्ट तो उस व्यक्ति को हो रहा है जो बीच का है। तो जो बीच वाले लोग हैं, जब ये उभर के आएंगे और जब ये बताएंगे इसकी भी और उसकी सच्चाई, तो धर्म पुनः स्थापित होगा। फिर से धर्म पे चर्चा होने तो लगी, धर्म बढ़ नहीं रहा है क्या? आज फिल्मी दुनिया का, आज बॉलीवुड का जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है ना, लोग पिक्चरें देखना बंद कर दिए, उसका मूल कारण क्या है? कि लोग जान गए, लोगों को पता लग रहा है कि हमारे धर्म का सबसे बड़ा नुकसान बॉलीवुड ने किया, जो संत वेश बना करके और फिर उन्हीं के द्वारा तमाम अनैतिक कार्य करवाया। तो कहीं ना कहीं संतों को, जो अच्छे संत रहे, वो भी बदनाम हुए। धर्म की जो दुर्गति हुई, वो उसमें सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है। और ऐसे आज जो जागरण है, जागरण का ही परिणाम है कि बॉलीवुड आप देख लो कि उसकी क्या स्थिति हो गई। ऐसे ही इन धर्माचार्यों की भी होगी, ऐसे ही इन जो ढोंगी ईश्वर पे उंगली उठाने वाले लोग हैं इनकी भी होगी। धर्म कभी न तो कम हुआ न ज्यादा हुआ, लोगों की मान्यताएं कम ज्यादा हुई हैं, धर्म उतना ही रहता है। लोग कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा। जो नहीं मान रहे हैं उनसे ज्यादा लोग मानने वाले तैयार हो रहे हैं, है ना। हमको लगता है कि कम लोग मानने वाले हैं धर्म, जब तक और न मानने वाले लाखों लोग और मानने वाला एक आदमी, इनको अगर बराबर कर माने, इनको जब पलड़े में रख दोगे तो एक भारी पड़ेगा और लाखों नास्तिक वो हवा में उड़ जाते हैं, है ना। ये है धर्म के लोगों का। और बताओ।